तौसीफ, ये बताइए गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ निकिता का मर्डर करने वाले तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं वो देसी कट्टा भी उसने बरामद कर लिया है, जिससे उसने निकिता की हत्या की थी और भागने की जल्दी में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने वो i20 कार भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। लेकिन तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे का क्या प्लान था। जहां तक वारदात वाले दिन की बात है तो तौसीफ के चाचा का कहना है कि उस दिन उन्हें तौसीफ के रंग ढंग से शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मैंने घर में पूछा करके शाम को, मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या? कल ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। यहाँ से नॉर्मल गया है, अब आगे का हमें पता नहीं। घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है, छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है। ऐसी गोलमोल बातों की सच्चाई का पता अब एसआईटी लगाएगी, जिसे निकिता हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। जांच संभालते ही एसआईटी निकिता के घर पहुंची। हालांकि पहले दिन एसआईटी ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया। उसने बस ये जानकारी दी कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उसकी जांच का दायरा 2018 तक जाएगा, जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप कर लिया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंदो झा, बल्लभगढ़, आज तक। निकिता कॉलेज की टॉपर लड़की थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के छात्र अब इंसाफ की लड़ाई के लिए धरने पर बैठे। आज तक ने निकिता के कुछ दोस्तों से बात की है जो उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। ये वीडियो इसी 10 मार्च का है, जब 21 साल की निकिता अपनी मौसी के बेटे की शादी में खुशी से झूम रही थी। उसका सपना आईएएस बनकर अपने परिवार को खुशी देने का था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने तो सोचा भी नहीं था कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। अच्छा। यस सर। किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो उसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। सोचा तो निकिता ने भी नहीं होगा कि कोई सिरफिरा आशिक यूं दिन दहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश करेगा और अपनी कोशिश में नाकाम रहने के बाद उसे गोली मार देगा। वो मंजर निकिता के दोस्तों की आंखों में घूम रहा है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शकील को बोल दूंगा, ये देखिए ये कॉलेज है ठीक सामने हमारे। कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो i20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को। जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहाँ पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को, तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। कॉलेज के ठीक बाहर जहाँ छात्र छात्राओं की भीड़ जुटी थी, दिन दहाड़े निकिता की हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार होने में कामयाब भी हो गए। निकिता के कॉलेज के दोस्तों का गुस्सा
निकिता की हत्या पर भी है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की हत्या पर गुस्से का इजहार कर रहे इन छात्रों को अपनी सुरक्षा का भी डर सता रहा है। जो निकिता के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। वो निकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और खुद को सुरक्षा की गारंटी। पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में हैं? क्या हमें हमारी बहन का हक चाहिए पूरा। क्यों? क्योंकि गोली लगी है तो हमें गोली ही चाहिए। कॉलेज कैंपस में इस तरह के बाहर हुआ है तो इनसिक्योरिटी भी है क्या लड़कियों? सर बिल्कुल है, यहाँ पे कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है वो? क्यों इनका इलाका नहीं है? इनके कॉलेज के सामने नहीं हुआ। उनकी कॉलेज की लड़की थी, वो अपनी बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, जो अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी नहीं देते, वो क्या कर सकते हैं? वो पहले सिर्फ क्या होता था, मारपीट होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज सीधे मर्डर कर दिया जा रहा है। अगर इसमें साथ के साथ सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये आगे भी होता रहेगा। हम जैसी बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हंसती खेलती मुस्कुराती निकिता सिर्फ 21 साल की थी। ये उम्र होती ही है खुशियां मनाने की, लेकिन निकिता की खुशियों को ग्रहण लग गया। निकिता के खून का इल्जाम सिर्फ तौसीफ पर नहीं है, उस सिस्टम पर भी है जो बेटियों को सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाता, और लोग कुछ दिन प्रदर्शन करके भूल जाते हैं। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक। निकिता को गोली मारने वाले तौसीफ के रिश्तेदार सियासत से जुड़े, उनमें से कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व मंत्री भी। कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। निकिता के पिता ने कहा मामला लव जिहाद का है। मुझे लव जिहाद का ही लगता है, क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं। निकिता के भाई ने कहा मामला लव जिहाद का है। शादी करने के लिए कह रहा था, दबाव डाल रहा था, धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये। तो क्या कॉलेज की टॉपर निकिता को लव जिहाद ने मार डाला? परिवार जहां लव जिहाद का आरोप लगा रहा है, वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है। सियासी आरोपों के बीच राज्य के गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप की जांच भी एसआईटी करने वाली है। वहीं तौसीफ के रिश्तेदार इसे ओछी राजनीति करार दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। अपहरण का जो पहला मामला है वो भी पुनर्जीवित हो सकता है अगर जांच में पाया गया कि जबरदस्ती एफिडेविट दिलवाए गए, जिसकी की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। हम तो इन चीजों पे कभी भी भरोसा नहीं करते, इन चीजों में यकीन नहीं रखते, लव जिहाद और धर्म की बातों पे। ना ही हम इस तरह के संस्कार देते हैं। यहाँ हमारी बहन बेटियों की शादी मिलजुल कर हम आपस में करते हैं। ये ओछी मानसिकता, ओछी बातें करना, धर्म, लव जिहाद, ये राजनीतिक गोटियां। रसूखबाज तौसीफ का पूरा परिवार सियासत से जुड़ा है। तौसीफ के चचेरे भाई आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस के विधायक हैं। आफ्ताब अहमद के पिता खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ के सगे चाचा जावेद अहमद इस बार सोहना विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। आरोप लग रहे हैं कि इसी रसूख के दम पर 2018 में तौसीफ के घर वालों ने निकिता के परिवार को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। वहीं आशंका है कि एक बार फिर राजनीतिक दबाव के आगे कानून का शिकंजा कमजोर न पड़ जाए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने परिवार को भरोसा दिया है कि वो तौसीफ को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। अंबाला से कमलप्रीत सभरवाल के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक।